गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 6th क्लास की एसएसटी की बुक है, हमारा समाज। तो आप लोगों के इसमें देखिए इकाई फर्स्ट में आपके 2 लेसन हो गए हैं, 2 में भी 2 लेसन हो गए हैं, 3 में भी 2 लेसन हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा और कराना है। अब हम लोग इकाई 4 का फर्स्ट लेसन, इसमें हम 2 ही लेसन है, हम लोग एक ही पढ़ेंगे क्योंकि इस बार सिलेबस कुछ कम करवा दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को राइट लगा के भेज दिया था कि कौन कौन सा काम करवाया जाएगा इस बार, कौन कौन से लेसन करवाए जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई 4 का लेसन फर्स्ट, हमारा पर्यावरण। तो देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है हमारे पर्यावरण में। बढ़िया है, अच्छे से सुनिए। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ घिरा हुआ, अर्थात हमें चारों ओर से हमेशा घिरे रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है किसी जीव समुदाय या वस्तु के चारों ओर का वातावरण। हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का पर्यावरण मैदानी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से भिन्न होता है। पेड़ पौधे जीव जंतु तथा मानव किसी प्रदेश के भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। एक प्रकार का पर्यावरण धान उगाने तथा मानव किसी प्रदेश के भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। एक प्रकार का पर्यावरण धान उगाने के लिए उपयुक्त है तो दूसरे गेहूं का रोगी के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार भोजन की आदतें, आर्थिक क्रियाएं तथा लोगों की वेशभूषा भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती हैं। इस प्रकार मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, वे वृद्धि करते हैं। जीवधारी हवा में से सांस लेते हैं, प्रकाश के कारण हम देख सकते हैं, यही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, पृथ्वी हमारा आवास है, यह तो हमें भली भांति जानते ही हैं। पृथ्वी पर रहकर हम उनके साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताओं को विभिन्न साधनों द्वारा पूरा करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक पर्यावरण, जिन वस्तुओं का निर्माण हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, बस, कारखाने आदि सभी सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। हम अपने त्योहारों पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उत्सव, नृत्य, कला एवं संगीत आदि संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज द्वारा ही होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंग, प्राकृतिक पर्यावरण को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। स्थल मंडल, हम सेल पदार्थों में निर्मित पृथ्वी की परत है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये मनुष्य को रहने के लिए भूमि तथा पेड़ पौधों उगने के लिए मृदा प्रदान करता है। हमें अनेक खनिज प्रदान करता है जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक हैं। यह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे फैला है। इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह परत महासागर के नीचे पतली तथा महाद्वीपों भागों में मोटी होती है। यह सिलिका, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि खनिज पदार्थों से बनी है। स्थलमंडल की बाहरी और ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। जलमंडल, जलमंडल का तात्पर्य जल से परिपूर्ण स्थान में है। इस परिमंडल में सागर, महासागर, नदी, झीलें और झाड़ियां सम्मिलित हैं। पृथ्वी के धरातल में 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। महासागर सबसे विशाल जल राशियां हैं, साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। महासागर के सभी महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने तथा जलवायु को सुनिश्चित करके जल चक्रीय के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। महासागर का जल वाष्प बनकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह जल पृथ्वी पर सभी के जीवन का आधार है, अतः जल ही जीवन है, यह कहा गया है। तटीय भागों में जल का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागर से हमें मछली और अन्य उत्पादों के रूप में भोजन प्राप्त होते हैं। महासागरों के अवसादी बेसिनों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। महासागरों का महत्व नौ संचालन के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। महासागर तथा सागर का जल खारा होने के कारण घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वच्छ जल नदियों और झीलों से प्राप्त होता है। यह जल नहाने, कपड़े धोने, औद्योगिक कार्य तथा सिंचाई के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार
जल राशि मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। वायुमंडल, हम पृथ्वी पर चारों ओर से वायु से घिरे रहते हैं जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी अनेक गैसें होती हैं। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। पहले लोग पेड़ों की पूजा करते थे, वृक्ष लगाते थे, किंतु आज पेड़ों को अपनी आवश्यकता अनुसार अत्यधिक मात्रा में काटा जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। फलस्वरूप मानव सहित अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसलिए पूर्णतः हम उत्तरदायी हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण असंतुलन को और ना बढ़ने दें। तो इतना ही। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण पर हमारी निर्भरता, तो ये हम लोग कल रीड करेंगे।